तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जो भगवान ने कहा कि मेरी अध्यक्षता को लेकर के ही प्रकृति जगत का सृजन करती है, पालन करती, संहार करती है। ऐसा मैं परमात्मा हूँ और मेरे को कोई भी चक्षु आदि इंद्रिय के द्वारा विषय नहीं कर सकता। यद्यपि मैं सभी को देखता हूँ, सत्ता प्रदान करता हूँ, सभी का साक्षी हूँ, किंतु मैं चक्षु आदि इंद्रिय का विषय नहीं बनता। ऐसे में संपूर्ण जगत को व्याप्त करने वाला जो परमात्मा हूँ, उस परमात्मा को, मुझको जो सामान्य अज्ञानी जन है, मूल व्यक्ति है, वो मेरे को शरीर में जब मैं प्रवेश करके अवस्थित रहता हूँ, उस काल में कहते तनु को आश्रय करके जब रहता हूँ तो मेरी अवमानना करते हैं, यानी आदर नहीं करते, निरादर करते हैं, निरादर कर देते हैं, मेरे परम भाव को नहीं जानते। मैं संपूर्ण प्राणियों का भूत हूँ, यानी महेश्वर हूँ, सभी प्राणियों के ऊपर शासन करने वाला हूँ। इस प्रकार की मूर्ति को मेरी अवमानना करते हैं, ऐसा वर्णन किया। तो जो अवमानना करने वाले हैं, ईश्वर की अवहेलना करके अन्य कर्म करते हैं, उनके विषय में भगवान ने कहा कि उनकी आशा है, कर्म है, ज्ञान है, चेष्टा है, ये सारे व्यर्थ हो जाते हैं और राक्षसी आश्री प्रकृति को, इस शरीर को ही आत्मा मान करके कर्म करते हैं और राक्षसी और आश्री प्रवृत्ति में पड़ जाते हैं, यानी आश्री योनि में और राक्षसी योनि में चले जाते हैं, यानी अपने प्राणों को पोषण करने में लगे रहते हैं, कल्याण करने की उद्देश्य से कार्य नहीं करते, कर्म नहीं करते, ऐसा कहा। अब पुनः इस प्रकार से व्यतिरिक्त दृष्टि से कह करके उनकी निंदा करके, किनकी निंदा करके, कि जो परमात्मा की अवहेलना करके कर्म करते हैं वो आश्री योनि को चले जाते हैं, राक्षसी योनि को चले जाते हैं, राक्षसी प्रकृति को और आसुरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। तो आश्री प्रकृति और राक्षसी प्रकृति ऐसा है, मतलब दूसरे के धन को छीनो, खाओ और मजे मारो, दूसरे की संपत्ति को अपहरण कर जबरदस्ती प्राप्त कर लो। एक राक्षसी और आश्री प्रवृत्ति है, प्रकृति है, ऐसी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। अब जो राक्षसी प्रकृति वाले नहीं है, आश्री प्रवृत्ति वाले, प्रकृति वाले नहीं है, उनके विषय में यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो उनके विषय में क्या कहते हैं कि जो परमात्मा का भजन करते हैं तो वो परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। उसको लेकर कहते हैं ये पुनः श्रद्धानः भगवद भक्ति लक्षणे मोक्ष मार्गे प्रवृत्ता, जो ईश्वर में आस्तिक बुद्धि रखते हैं। और इससे पहले वाले जो ईश्वर में आस्तिक बुद्धि नहीं रखते थे, कौन, चार्वाक आदि है, नास्तिक मत वाले हैं। ऐसे ईश्वर में चार्वाक भी हो, नास्तिक मत वाले भी हैं, वो तो नास्तिक भी नहीं है और सामान्य हैं, स्त्री पुरुष हैं, वो भी बहुत से व्यक्ति ईश्वर में आस्तिक बुद्धि नहीं रखते। ऐसे वो व्यक्ति हैं, वो तो राक्षसी आश्री योनि को चले जाते हैं, प्रकृति वाले होते हैं। किंतु जो ये पुनः पुनः श्रद्धाना, यानी श्रद्धालु हैं, यानी आस्तिक बुद्धि वाले हैं, ईश्वर में विश्वास करने वाले हैं, वेद में, उपनिषदों में और स्मृति ग्रंथों में विश्वास करने वाले हैं। भगवती कहते श्रद्धाना, श्रद्धा से युक्त हैं, ऐसे भगवत भक्ति लक्षण जो भगवान की प्राप्ति में हेतु बनते हैं, ऐसे मोक्ष मार्ग में जो प्रवृत्त होते हैं, तो वो प्रवृत्त होते हैं, तो वो किस प्रकार स्वभाव वाले होते हैं। भगवान की भक्ति रूप जो लक्षण है, भगवान की प्राप्ति के साधन है, उनमें विश्वास करते हैं। तो भगवान ने वेद में कहा है कि जो मेरी शरण में आ जाता है, मेरे लिए कर्म करता है, वो मेरे को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा जब वेद में कह दिया, तो वेद के भगवान के जो वचन रूप जो वेद हैं, उन वेद में विश्वास करके भगवान के लिए कर्म करता है। तो ऐसे कर्म करने वाले व्यक्ति किस स्वभाव वाले होते हैं, तो ये स्वभाव वाले होते हैं, सत्वगुण स्वभाव वाले हो जाते हैं, देवी प्रकृति स्वभाव वाले हो जाते हैं और देवी प्रकृति से युक्त होकर के वो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं, जो भगवान का भजन करते हैं वो भगवान की प्राप्ति करते हैं। तो उसका पाठ करते हैं 13वें श्लोक का। महात्मा नस्तु माम पार्थ
देवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्यानन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि तू शब्द से उनका विच्छेद कर दिया। इनका जो क्षुद्र जंतु वाले थे वो परमात्मा का भजन नहीं करते थे, ऐसे उनका खंडन कर दिया। किंतु ये जो भजन करने वाले हैं, कौन? महात्मा, महान आत्मा, इन महान आत्मा है जिनका स्वभाव परमात्मा की प्राप्ति में है, जिसके सत्वगुण से युक्त हैं, ऐसे जो महान चासु आत्मा थी महात्मा, जिसकी आत्मा महान है। यद्यपि आत्मा तो महान है ही है, किंतु कहते महान चासु आत्मा कर्मधारय समाज कर देते हैं यहाँ पर, तो महात्मा कहलाते। ऐसे महात्मा यानी शुभ चिंतन करने वाले, कल्याण करने वाले, कल्याण की भावना करने वाले, ऐसे उन व्यक्तियों को महात्मा बोलते हैं। ऐसे जो महात्मा हैं सत्वगुण से युक्त हैं, ऐसे सत्वगुण से युक्त होकर के वो महात्मा पुरुष, सज्जन पुरुष, साधु पुरुष माम देवी प्रकृति माश्रिता, हे पार्थ मेरी जो देवी प्रकृति है उसको आश्रय करते हैं। एंड देवी प्रकृति कौन सी होगी? ईश्वर की, परमात्मा की, सत्वगुण से युक्त है, सम दम तितिक्षा प्रति श्रद्धा समाधान से युक्त है, ये देवी प्रकृति है। आस्तिक बुद्धि हो गई, विश्वास हो गए, वेदों पे, स्मृति ग्रंथों पे आस्तिक बुद्धि है, ईश्वर के वचनों पे बुद्धि है, गुरु जनों की वाक्यों के ऊपर विश्वास है, वेदों के वाक्यों के ऊपर विश्वास, स्मृति के वाक्यों के ऊपर विश्वास है, और गुरुजनों के वाक्यों के ऊपर विश्वास है। उस सत्वगुण से संपन्न ये देवी प्रकृति, उस देवी प्रकृति को आश्रय करके कहते भजंती, मेरा सेवन करते हैं। भज सेवायाम धातु है, तो भजंती सेवनते, किस प्रकार से सेवन करते हैं? भेद पूर्वक सेवन करते हैं कि अभेद पूर्वक सेवन करते हैं? भजन बहुत से व्यक्ति भजन करते हैं, सामान्य स्त्री पुरुष से भगवान का भजन करते हैं, तो भेद पूर्वक भजन करते हैं कि अभेद पूर्वक भजन करते हैं? तो यहाँ पर कहते हैं अनन्य मनसो, अनन्य मन से, न मन, अरे भिन्न मन नहीं है, लेकिन अनन्य मन है, यानी अभेद रूप से चिंतन करते हैं कि मुझ में और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। यदि मुझ में और ईश्वर में भेद मानेंगे तो फिर भेद बुद्धि वाले हो जाएंगे। यद्यपि वो भी अच्छा है, लेकिन उसकी अपेक्षा ये कौन है? अभेद चिंतन करने वाला श्रेष्ठ कहलाता है। भेद बुद्धि से चिंतन करने वाले की अपेक्षा अभेद बुद्धि से चिंतन करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है। जैसे वाचक जप से श्रेष्ठ उपांशु जप होता है, उपांशु जप से श्रेष्ठ मानसिक जप होता है, उसी प्रकार से भेद बुद्धि से चिंतन करने वाले की अपेक्षा अभेद बुद्धि से चिंतन करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है। तो अनन्य मन से युक्त होकर के कहते हैं, किसको जान करके? भूतादि अभ्यम ज्ञात्वा, जो भूतों का आदि है, भूतों का कारण है, संपूर्ण जगत का कारण है, क्योंकि संपूर्ण जगत इसी परमात्मा से उत्पन्न होता है। आदि यानी कारण होता है, तो ऐसे भूतों का आदि है, पंचभूतों का आदि, सारे जीव जगत का वो आदि ऐसा जो परमात्मा है अव्यय है। तो न व्ययति अव्यय, जिसका कभी भी व्यय नहीं होता, ऐसा जो परमात्मा है, उस परमात्मा को जान करके अनन्य मन से युक्त होकर के वह जो साधक हैं, स्त्री पुरुष हैं, साधक साधिका हैं, उस परमात्मा का भजन करते हैं और भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से भगवान ने कहा। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि महात्मा नस्तु अक्षुद्र चित्ता माम ईश्वरम पार्थ देवीं देवानां प्रकृतिं सम दम दया श्रद्धा आदि लक्षणाम आश्रितः संतो भजन्ति सेवन्ते अनन्य मनसो अनन्य चित्ता ज्ञात्वा भूतादीं भूतानां वेदादीनां प्राणिनां च आदि कारणम अव्ययम। कहते जो महात्मा है अक्षुद्र,
तो अक्षुद्र चित्त आता इनका क्षुद्र चित्त नहीं है, यानी परिच्छिन्नता नहीं है, आता इनके चित्त में कैसी नहीं है, कोई भी खोट नहीं है। क्षुद्र चित्त का अर्थ हो जाता है खोट वाले, क्षुद्र यानी कमी है ना, क्षुद्र का अर्थ होता है कमी। इनके मन में कोई, चित्त में कोई खोट नहीं है, कपट भाव नहीं है। क्या नहीं है? कपट भाव नहीं है। ऐसा जो चित्त है, ऐसे चित्त वाले जो व्यक्ति हैं, माँ मुझ ईश्वर को यानी परमात्मा को, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि महान प्रकृष्टो यज्ञादि भी शोधिता आत्मा सत्यम ऐसा मिति व्युत्पत्ति में आश्रित। महान यानी प्रकृष्ट यज्ञादियों के द्वारा जिन्होंने अपने अंतःकरण को क्या कर लिया? शुद्ध कर लिया। यज्ञादियों के द्वारा, महान यानी प्रकृष्ट यज्ञादियों के द्वारा शोधित हो गया आत्मा यानी अंतःकरण, जिनका निष्काम कर्म करके, इसका निष्काम कर्म करके जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, ऐसे अक्षुद्र चित्त वाले वो व्यक्ति, शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति, शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति, उनको क्या कहते हैं दूसरे अर्थों में? शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति, जिनको उपासना कर्म ईश्वर की आराधना के माध्यम से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, पवित्र हो गया है, ऐसे वो व्यक्ति अक्षुद्र चित्त वाले कहलाते हैं। वही मुझ ईश्वर को, मेरी जो देवी है, देवा नाम प्रकृति स्वभाव, देवताओं की जो प्रकृति है, देवी प्रकृति, एक आश्री प्रवृत्ति थी, आश्री प्रकृति थी, एक देवी प्रकृति थी। तो पहले आश्री प्रकृति का वर्णन कर दिया, खाओ पियो, दूसरे की संपत्ति लूटो और मारो, हिंसा करो, ये राक्षसों की प्रकृति थी। राक्षसों की प्रकृति, असुरों की प्रकृति कैसी है? खाओ पियो और लूटो और हिंसा करो, हिंसा करके दूसरी संपत्ति छीन लो और खूब खाओ पियो, ये असुरों की प्रकृति। और देवताओं की प्रकृति कौन सी है? देव प्रकृति का अर्थ किया भगवान भास्कर ने, देवताओं की प्रकृति। तो देवताओं की प्रकृति कैसी है? प्रकृति है स्वभाव। तो देवताओं की प्रकृति है सम, अंदर इंद्रिय का निग्रह। सम शब्द का अर्थ होता है अंदर इंद्रिय का निग्रह। और दम शब्द से अर्थ होता है बाहर इंद्रियों का निग्रह। तो बाहर इंद्रिय कौन सी है और अंदर इंद्रिय कौन सी है? तो अंदर इंद्रिय हो जाती है अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, एंड मन बुद्धि ये दोनों सम कोटि में जाते हैं। इनके द्वारा मन बुद्धि को रोकें, सम करें। और दम का अर्थ है ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय, इनको रोके। दम शब्द से बाहर इंद्रिय का ज्ञान हो जाता है। तो 5 ज्ञान इंद्रिय को विषय की ओर धावन न करने दे, और ज्ञान इंद्रिय को और कर्म इंद्रिय को विषय की ओर धावन न करने दे। जहाँ पर राग होता है वहाँ पर न ले जाए, और उसी प्रकार प्राणों को रोक करके रखे। और दया, सारे भूतों के ऊपर दया करता रहे, यानी कर्तव्य कर्म करता रहे, दया करता रहे। और श्रद्धा मतलब हो गया आस्तिक बुद्धि, वेदों के ऊपर श्रद्धा, स्मृति ग्रंथों के ऊपर श्रद्धा, जो परमात्मा की भावना वाली स्मृति ग्रंथ हैं, यानी परमात्मा के स्वरूप को बोध कराते हैं, वहीं पर श्रद्धा, उसी वाक्यों पर विश्वास करना चाहिए। जैसे स्मृति ग्रंथ बहुत से होते हैं, नैयायिकों के भी स्मृति ग्रंथ होते हैं, उनके ऊपर विश्वास न करे, बल्कि जो जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि स्मृति हैं जिसमें ईश्वर की भावना की गई है, उसमें ही आस्तिक बुद्धि होना चाहिए। तो श्रद्धा हो गया। तो श्रद्धा आदि लक्षण, ऐसी लक्षण, आदि वाले चिन्ह, लक्षण बोलते हैं चिन्ह को। तो श्रद्धा आदि लक्षणों से युक्त है, ऐसी उस प्रकृति को, स्वभाव को आश्रय करके, आश्रय वाले होते हुए, भजंती इन सेवंते, कौन? ऐसे शुद्ध हृदय अंतःकरण वाले व्यक्ति। और किस प्रकार सेवन करते हैं? कहते हैं अनन्य मनसो, यानी अनन्य चित्त होकर के, अनन्य चित्त होकर के, भिन्न चित्त होकर के नहीं। यानी यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि अनन्यस्मिन् पृथक भूते मयि परस्मिन् एव मनो येषामिति उत्पत्ति करोति। अनन्यस्मिन् यानी प्रत्येक भूत आत्मा में ही जिनका मन लगा हुआ है, इसमें प्रत्येक भूत आत्मा में ही जिनका मन लगा है, ऐसे वो साधक है। ऐसे साधक वो अपने आत्मा में परमात्मा को लगा देते हैं, यानी अंतःकरण में परमात्मा का ही चिंतन करते हैं। ऐसे अनंत चित्त से तो करके
और उस परमात्मा को जान करके ज्ञात्वा भूतादि कहते अनुचित होकर के ज्ञात्वा जान करके, किसको जान करके, कि भूतादि एन भूतानाम एन वेदादि नाम। भूतादि कौन है, भूतानाम, भूतादि का अर्थ भूतानाम, भूतानाम कौन है, वह वेदादि। तो वेदादि यानी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, वेद शब्द आकाश का वाचक होता है। तो वेद आदि जो पंच महाभूत हैं, ऐसे पंच महाभूतों का जो कारण है माया रूप उपाधि को लेकर के, माया रूप उपाधि को लेकर के परमात्मा संपूर्ण जगत का कारण बनता है। और वेदादियों का और प्राणियों का भी कारण है, क्योंकि परमात्मा अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहलाता है। तो प्रकृति को लेकर के भूतों का कारण बनता है, चेतनता को लेकर के जीवों का कारण बनता है। यद्यपि जैसे सूर्य की किरणें हैं, तो सूर्य की किरणें कैसी सूर्य से भिन्न नहीं है, फिर भी सूर्य की अंश कहलाती हैं, अंश के समान अंश। वास्तव में सूर्य किरणें सूर्य से भिन्न नहीं है, भिन्न न होने पर भी वो सूर्य की अंश कहलाती हैं। ममई वांशो जीव लोके जीवभूता सनातना, ये स्मृति है, मेरा ही अंश है जो सनातन है, जीवात्मा है। तो भूत प्राणियों का भी वह कारण है, ये कौन, ईश्वर। ऐसे जो कारण को, आदि को, इन कारण को, अव्यय को, न वेति अव्ययम, इस अव्यय रूप कारण को जान करके उसका सेवन करते हैं। कहते हैं यदि ज्ञात नहीं होगा परमात्मा के स्वरूप को, नहीं, हम यदि किसी को जानते नहीं है तो फिर हम उसकी उपासना नहीं कर सकते। अज्ञात सेवा अनुपत्ति, ज्ञान न होने पर किसी वस्तु को हमने जाने नहीं तो उसकी सेवा की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। ऐसे हमने राम को जाने नहीं, राम को जब जानेंगे नहीं तो फिर राम की सेवा हम कैसे करेंगे। राम को हमने जाना है, थोड़ा बहुत जाना है, तभी हम राम की सेवा कर सकते हैं। यदि राम को किसी व्यक्ति ने जाना ही नहीं, सुना ही नहीं, तो फिर राम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती। इसी राम को थोड़ा बहुत तो जानना पड़ेगी। इसको, राम को, अरे ज्ञान थोड़ा पर दो, थोड़ा सा ज्ञान कि राम जी ऐसे गुण वाले हैं, ऐसे श्रेष्ठ वाले हैं। दूर देश से सुन करके, अरे आप भी तो ऐसे सुन लेते हो ना, जो अमुक व्यक्ति इतना धनाढ़ है, तो इतना धन वाला है, इतना ऐसे गुण वाला है, तो उसको सुन करके ही, देखा तो नहीं है अभी लेकिन सुना है, तो सुन करके ही व्यक्ति उसमें श्रद्धा विश्वास करने लगता है ना, अमुक व्यक्ति ऐसा है, अमुक व्यक्ति ऐसा है। जैसे नेताओं से भी ले लो, अथवा व्यापारियों से भी ले लो, अथवा विद्वान जनों से भी ले लो। जैसे विद्वान जनों से ले लो तो बड़े बड़े मंडलेश्वरों के नाम हैं, लेकिन आपने देखे तो नहीं है, उस नाम को सुन करके आप उनके दर्शन करने के लिए चले जाते हैं, नाम को सुन करके। क्योंकि देखा तो अभी नहीं, मात्र श्रवण किया है, सुना ही नाम है कि अमुक अमुक देश के मंडलेश्वर आए हैं। जैसे शंकराचार्य को उदाहरण ले लो, तो अमुक पीठ के शंकराचार्य आए हैं, तो उनको दर्शन करने के लिए आप में श्रद्धा है, तो आप उनके नाम सुन करके चले जाते दर्शन करने के लिए। तो इस प्रकार से यदि, हाँ रुक्मणी ने भी बहुत सी राजाओं की जो अरे वो थी, अरे कन्याएं, उन कन्याओं ने तो इस प्रकार से सुन लेती थी, सुन करके स्वयंवर में उसी को ही पति रूप से वर्ण करते थे। एक तो बहुत रोचक कथा आती है जो देवी भागवत पुराण में, ह्रीम शब्द को क्लीम शब्द को लेकर के, क्लीम शब्द को लेकर के क्लीम की महिमा का प्रतिपादन किया है वहाँ पर। अरे काशीराज की कन्या थी और अयोध्या के राजा का पुत्र था, लेकिन निष्कासित था, वो प्रयागराज में रहता था भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आश्रय करके। तो उसी राजकुमार के गुणों को, शोभा को सुन करके काशीराज की कन्या ने उसको वरण कर लिया और युद्ध भी हुआ। युद्ध में देवी ने उसकी सहायता करी थी और देवी ने शत्रुओं को संहार कर दिया, बाद में अयोध्या का राजा भी बन गया था। तो बहुत सी राजकुमारियाँ सुन करके ही भी, स्वयंवर होता था पहले, तो सुन करके ही, गुणों को सुन करके ही तो वरमाला पहनाती थी, है ना। और ये हो गया स्वयंवर। तो सुन करके ही व्यक्ति की श्रद्धा हो जाती है, बहुत श्रेष्ठ गुणों को सुन करके, राजाओं के प्रति, महात्माओं के प्रति।
अभी भी सही नहीं यार, अभी भी सही रहते हैं। अभी भी ऐसे थोड़ी होते हैं, है क्या नहीं? पहले भी, अभी भी वैसे, अभी भी जैसे पहले थे वैसे भी अभी भी हैं, खराब नहीं है। मुख में कुछ और है और मन में कुछ और है, ऐसी बात नहीं है। एक जैसे बहुत से होते हैं, बहुत से नहीं भी होते हैं। मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मा नाम, ये महात्मा के लक्षण है। मनस्य चलती का नाम गाड़ी, रुक गई तो खटारा। संसार ऐसे ही है, और क्या, है कि नहीं? चलते चलते जहाँ पर चल गई तो गाड़ी और रुक गई तो खटारा, बस। और क्या, व्यवहार तो व्यवहार ही है। व्यवहार में कभी ऐसा उससे चल जाता है, तो आपको सावधान होना चाहिए। हाँ, व्यवहार तो नहीं तो फिर सभी मुक्त ही हो जाएंगे ना। सभी धार्मिक रूप से चलते रहें, सभी सत्य बोलते रहें, तो परमात्मा को सृष्टि करने में समस्या हो जाएगी फिर। इसलिए वो सारे ही मुक्त हो जाएंगे। भगवान सोचेंगे फिर कहाँ से जीवात्मा को लाऊं मैं सृष्टि करने के लिए। तो इसलिए एक जैसा जगत नहीं हो सकता। और परमात्मा ने भी सृष्टि, देवी सृष्टि आसुरी सृष्टि दो करी है। ईश्वर ने, परमात्मा ने जगत का जब निर्माण किया ना, तो देव सृष्टि, देवताओं को, असुरों को, दोनों को बनाया। आसुरी प्रवृत्ति वाले और देवी प्रवृत्ति वाले, दो सृष्टि। हमारे हमारे मन में ही दोनों प्रकार सृष्टि होती है। ईश्वर ने जो सृष्टि करी ना विराट रूप हिरण्यगर्भ ने, तो देव सृष्टि भी करी है और आसुरी सृष्टि भी करी है। प्रातः काल हमारी अरे देव सृष्टि चलती है, और मध्याह्न काल में, सायंकाल में आसुरी सृष्टि चलती है। तो एक सृष्टि दूसरी सृष्टि को हावी होती रहती है, मारती रहती है। देव सृष्टि को आसुरी सृष्टि पराजित करती है, और आसुरी सृष्टि को देव सृष्टि पराजित करने की कोशिश करती रहती है। होता कि नहीं होता है? हर व्यक्ति के शरीर में दोनों प्रकार सृष्टि चलती रहती है, प्रतिदिन चलती रहती है। सुबह 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 उठ करके तो व्यक्ति को भजन पूजन का मन लगता है, तो वहाँ पर देव सृष्टि हावी हो जाती है। सायकाल तक पहुँचते पहुँचते व्यक्ति को आसुरी सृष्टि, खाने पीने की, दूसरी की संपत्ति करे छीनने की अथवा ईर्ष्या करने की सृष्टि वृत्ति बन जाती है, तो आसुरी प्रवृत्ति हो जाती है वो। तो इस प्रकार से तो एक एक वृत्ति दूसरी वृत्ति को जीतने की कोशिश करती रहती है प्रकृति, इसलिए चलती है। ऐसे चलता है जगत, तो और क्या है क्या नहीं? भजन करते रहिए। और हाँ, और क्या। तो इस प्रकार से मतलब क्या हो जाएगा कि भगवान का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। भगवान का थोड़ा बहुत ज्ञान हो, श्रवण किया, तभी उसको जानने की इच्छा करते हैं। इसलिए यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि अज्ञाते सेवा अनुपत्ते, यदि ज्ञात नहीं है, परमात्मा के विषय में हमने सुना ही नहीं है, तो फिर सेवा की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो फिर किसके द्वारा? कि शास्त्र उपपत्तियों के माध्यम से आदि में ज्ञात हुआ। किसके माध्यम से? परमात्मा को जाने भाई। फिर परमात्मा को जब जान लिया तो फिर शास्त्र की क्या आवश्यकता है? परमात्मा हमारे सामने खड़ा हो जाए, ईश्वर कृष्ण भगवान खड़े हो जाएं, और कृष्ण भगवान खड़े हो जाएं, तो फिर तो हम जान लेंगे, फिर जानकर सेवा करेंगे। कि ऐसे इतनी जल्दी नहीं मिलते, इतनी जल्दी नहीं मिलते। तो फिर कैसे जाने भाई? शास्त्र और उपपत्ति के माध्यम से। शास्त्र हो गए उपनिषद, वेद, और स्मृतियाँ, ग्रंथ शास्त्र कहलाती हैं। उपपत्ति युक्तियाँ, तो शास्त्र उपपत्ति के माध्यम से जान करके, सामान्य रूप से आदि में जान करके, इसके बाद सेवन करते हैं। ये टीका में आया है। युक्तियाँ, उपपत्ति यानी युक्तियाँ, तर्क। तो युक्तियाँ, तो ये शास्त्र, शास्त्र शब्द से स्मृति ग्रंथ और वेद ग्रंथ, वेद चारों वेद आ गए और स्मृति ग्रंथ आ गए, और उसी में पुराण आ गए। शास्त्र शब्द से वेद, स्मृति, पुराण सारे आ गए। और उपपत्ति मतलब युक्तियाँ, न्याय, तर्क। युक्तियाँ, न्याय, तर्क, ये उपपत्ति आ गए। इनके माध्यम से आदि में परमात्मा को जान करके फिर सेवन करता है। और सेवन करते 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 उसको प्राप्ति हो जाती है। तो अव्ययम, यहाँ पे अव्ययम शब्द का अर्थ अविनाशी। ऐसे अविनाशी को जान करके, परोक्ष रूप से जान करके, फिर अपरोक्ष रूप से प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता रहता है ना।
उसमें सारे यही हो गया, राजकुमारियों को स्वयंवर भी हो गया। रुक्मणी उदाहरण दे दिया, रुक्मणी है, अन्य अन्य है। अच्छा, बहुत से जैसे दमयंती है ना, नल दमयंती की भी ऐसी रोचक कथा आती है। उसने भी, हंसों ने दमयंती के मन में नल की महिमा भर दी। हंसों ने हंसों ने दमयंती के सामने नल की इतनी प्रशंसा करी कि नल की, तो दमयंती ने जो स्वयंवर आयोजन किया उससे पहले ही उसने पति रूप से वरण कर लिया नल को। तो बाद में देवता भी स्वयंवर में आए, उसमें दमयंती के स्वयंवर में देवता भी उस दमयंती को वरण करने के लिए आए थे। इतनी सुंदर थी, विश्व सुंदरी थी उस काल में वो। तो सारे देवताओं को उसने त्याग दिया, नल के गले में माला पहना दी। और नल को देख करके सारे देवताओं ने कहा, ये दमयंती हमारे गले में माला ही नहीं पहनाएगी। तो सारे देवताओं ने, जितने भी देवता आए थे उसमें, सारे देवताओं ने नल का ही रूप धारण कर लिया। तो दमयंती को भी आश्चर्य पड़ गया, सारे नल कैसे आ गए एक जैसे। 10-12 नल कहाँ से दिख गए, एक जैसे ही सारे नल दिख रहे हैं। वो राम महाभारत में कथा आती है प्राय करके, बहुत रोचक है। बाद में दमयंती ने कहा कि हे देवता, मेरी मदद करी, मैंने तो एक पति को वर्ण किया है, सारे को वर्ण नहीं किया, इसलिए जो असली नल है उसका ही रूप चिन्ह बदला। ये तो फिर देवताओं ने अपने रूप प्रकट कर लिए कि हमारी चिन्ह बदला दिए कि हमारा स्पर्श से पृथ्वी से नहीं होता है, हमारे शरीर की छाया नहीं पड़ती, हमारे शरीर में रहने वाली माला कुमलाती नहीं है, पसीना नहीं आता है, और हमारी जो चक्षु इंद्रिय है उसकी पलक नहीं गिरती। चक्षु इंद्रिय है ना, चक्षु इंद्रिय मनुष्यों की जो इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय उसकी पलक गिरती रहती है, लेकिन देवताओं की चक्षु इंद्रिय की पलक नहीं गिरती। देवता के शरीर में वो नहीं आता, पसीना नहीं आता, और शरीर मुरझाता नहीं है, उसकी माला मुरझाती नहीं है, इस वस्त्र शुद्ध रहते। भगवान भी उसी कोटि में जाते हैं, है क्या नहीं? भगवान कौन से देवता कोटि में ही तो आते हैं, देवता कोटि में, है ना। भगवान यदि मतलब ये भगवान की पहचानने की वो है, कला है, भगवान का भी कला है। कहीं भगवान आपके सामने आ जाते हैं, इस प्रकार से पहचान लेना है। वो कैसे पहचानना है, ये है कि भगवान देवता है ना, देवताओं का शरीर पृथ्वी से स्पर्श नहीं होता, देवताओं का शरीर से पृथ्वी से स्पर्श नहीं होता, उनकी माला कुमलाती नहीं है, उनके वस्त्र शुद्ध रहते हैं, उनके पलक गिरती नहीं है ना, उनका चंदन आदि भी दिव्य रहता है, उनके शरीर से दिव्य निकलता रहता है। ये बहुत ही कम होता है, लेकिन कभी कभी भगवान तो यार पृथ्वी स्थूल रूप धारण करके आ गए, तो पहचाने कैसे? तो भक्ति के माध्यम से पहचान सकते। नहीं करते, देवताओं के नहीं करते, देवताओं के हैं जमीन से स्पर्श नहीं करते। हाँ, यदि देवता वही कोई पशु पक्षी योनि धारण करके आ गए तो फिर तो वो पशु पक्षी है, फिर कैसे पहचाने? लेकिन इनका अकेला आता है। हाँ, तो उन्होंने फिर वो कुत्ते के रूप में ही तो आए थे, परीक्षा लेने के लिए आए थे, तो उन्होंने पहचान लिया, वो उनकी भक्ति तीव्र थे। ऐसे ही आप करे हुए थे, आपको हो सकता है जीवन में घटना घट जाए। चलिए भावना करने पर हो भी सकते हैं, उसमें क्या भरोसा है। और कुत्ते के रूप में आएंगे तो डंडा भी खाएंगे भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान यदि आ गए तो डंडा भी खा लेंगे चलता है। चलो आगे कहते हैं अब। तो जो महात्मा लोग हैं, कैसे देवी प्रकृति को, देवताओं की प्रकृति को आश्रय करके सेवन करते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, उसको लेकर कहते हैं। अब भगवान की प्राप्ति का साधन वर्णन करते हैं कि भगवान की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, उसको लेकर के वर्णन करते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है। इस प्रकार से चिंतन करने वाला व्यक्ति भगवान को प्राप्त हो जाता है। 14 श्लोक का पाठ करते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम
यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, सततम कीर्तयन्तो माम, माम परमेश्वरम, मुझ परमेश्वर को जो निरंतर सततम, सत सत अरे सततम है ना, सततम का अर्थ निरंतर, अत सातत्य गमने, निरंतर लगातार प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक है, इतना तो नहीं करता, परंतु मन में भावना बनी रहती है। और प्राय करके बहुत से व्यक्ति को हो भी जाता है, जो जप करते 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 उनका मानसिक जो जप सिद्ध हो जाता है ना, तो उनका चिंतन भी हो जाता है। निद्रा में जब व्यक्ति निरंतर चिंतन करता है तो सोते सपने में भी उसको ये ध्यान आता है कि मैं भजन कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ। जब सुसुप्ति में जाता है उस काल में सोने से पहले भजन करके सोता है, ध्यान करके सोता है, और जागते समय पुनः ध्यान में ही उठता है, तो उसका 24 घंटे ही हो जाता है। तो उसका कैसे हो जाता है, जो सुसुप्ति अवस्था में गया हुआ समय व्यतीत किया है उस काल में भी यदि ध्यान करके सोता है, और जागते समय ही ध्यान करके उठता है, जब करते ही सोता है और जब करते ही उठता है, तो उसका जो बीच का समय भी जप कोटि में गिना जाता है। ऐसा बहुत से महापुरुषों के मुख से सुना है। तो कहते हैं सततम ने निरंतर कीर्तन, तो मेरा कथन करते, कीर्तन का अर्थ वही होगा, राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, शिव शिव विष्णु विष्णु, कीर्तन करते हैं। माँ मुझको यतनता यत्न करते, यत धातु, यत संयम ने धातु है, तो मेरा भजन करते हैं, सेवन करते हैं, मेरे विषय में चेष्टा करते हैं, और मन बुद्धि को रोक करके विषयों की ओर से हटा करके परमात्मा का चिंतन करते हैं। तो दृढ़ व्रत होकर के दृढ़ व्रत है, दृढ़ व्रत का अर्थ हो गया इंद्रियों को रोक लिया, निष्ठा बना ली, इंद्रियों को बाहर विषय में जान ही नहीं देता, ईश्वर में निष्ठा है, ईश्वर करके ही रहूँगा। जैसे कोई पक्का नियम धारण कर लेता है, राम जी का तो राम जी के विषय में तो कम आता है, एक राजा का विषय में था, राजा कहीं एक दो राजा के विषय में आता है कि जब तक मैं भगवान का भजन नहीं करूँ, जब तक मैं भगवान को स्नान नहीं करूँगा भोलेनाथ को, तब तक मैं भोजन भी ग्रहण नहीं करूँगा, जल का पान भी नहीं करूँगा, अथवा भोजन नहीं ग्रहण करूँगा। जब तक भगवान शिव जी की मैं पूजा नहीं करूँगा तब तक मैं भोजन भी नहीं करूँगा। तो ऐसा वो हो गया दृढ़ व्रत है, चाहे वो व्यक्ति कितनी कठिन समय आ जाए, लेकिन वो भगवान का भजन करके ही और भगवान का पूजन करके ही भोजन करता था। जैसे कोई नियम धारण कर लेता है कि सूर्य भगवान के दर्शन करके ही मैं भोजन ग्रहण करूँगा, तो गर्मी के समय में तो कोई समस्या नहीं है, वर्षा के काल में थोड़ी समस्या आ जाती है, लेकिन ठंडी के काल में बहुत समस्या आती है उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में तो नहीं आएगी, उत्तर भारत में आ जाती है। कभी कभी यहाँ पर सूर्य भगवान 2-4 दिन, 8 दिन, 15 दिन उगते नहीं है, तो कहते हैं जब तक सूर्य का दर्शन नहीं करूँगा तब तक है भोजन नहीं करूँगा। तो ये व्यक्ति फिर 8-9 दिन तक भूखे रहते हैं, तो उनकी दृढ़ व्रत हो गए, वो दृढ़ संकल्प वाले। उत्तर भारत के लोगों के लिए है कठिन, दक्षिण भारत के लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ तो होते रहते हैं, वहाँ तो भगवान सूर्य भगवान के दर्शन हो ही जाते हैं, है ना। 2-4 दिन के लिए भी आप रोज नहीं करते। हाँ, बरसात की अपेक्षा जो यार ठंडी का काल है ना, कोहरा में, कोहरा का ठंडी काल में व्यक्ति फिर अरे समस्या हो जाती है। उत्तर भारत में होगी लेकिन दक्षिण भारत में नहीं होगी, उधर है कि नहीं, उधर काय पड़ता ही नहीं। हाँ, तो कहते हैं ये दृढ़ व्रत हो गया, और क्या नमस्यंता, नमस्कार करते हैं, और कहते हैं माँ भक्ति से युक्त होकर के, भक्ति से युक्त होकर के मेरे नमस्कार करते हैं, नित्युक्ता मेरा ही सेवन करते हैं, नित्युक्ता का नित्य मेरे से युक्त होते मेरे ही सेवन करते हैं, और उपासते यानी
आत्म जीवात्मा को परमात्मा में जोड़ते रहते हैं, यानी अपने मन को परमात्मा में जोड़ते रहते हैं, नित्य युक्त रहते हैं, समाहित अंतःकरण वाले रहते हैं। इस प्रकार सेवन करते हैं तो मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। सततम इन सर्वदा भगवंतम ब्रह्म स्वरूपम माम कीर्तयन्तो यतन्तश्च इंद्रिय उपसंहार सम दम दया अहिंसा आदि लक्षण धर्म ही प्रायतन्तश्च दृढ़म स्थिरम आचांचल्यम व्रतम येषां ते दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम हृदये हृदये स्वयं हृदये स्वयं आत्मानं भक्त्या नित्युक्तः संतः उपास्ते सेवन्ते सततम एन सर्वदा भगवंतम भगवान भी कैसे ब्रह्म स्वरूपम, ऐसे ब्रह्म स्वरूप भगवान को माँ मुझको कीर्तन करते रहते हैं और यत्न भी करते रहते हैं। यहाँ पर एतंता शब्द का अर्थ करते हैं, कीर्तन तो शब्द जानते ही है ना, मेरा ही सेवन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। ऐसे योग शिव पुराण में आता है ना, शिव पुराण में आता है जपा श्रांते ध्यानम कुर्यात ध्यानम श्रांते जपा कुर्यात। जप से यदि थक गया है व्यक्ति, जप से थक गया हुआ व्यक्ति ध्यान करे, और ध्यान से थका हुआ व्यक्ति जप करे, और ध्यानम और जपा से युक्त हो माम प्राप्यति। समा है ध्यान से और जप से युक्त होकर के व्यक्ति मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, ऐसा वहां पर वर्णन करिए। इसलिए तो कीर्तन करते रहते हैं, यत्न करते रहते हैं, इन इंद्रियों का उपसंहार कर लेते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय अंतःकरण को विषयों से हटा लेते हैं, वो सम दम से युक्त हो देते हैं। बाहर की इंद्रियों को और अंदर की, सम यानी बाहर की अंदर की इंद्रिय, दम यानी बाहर की इंद्रियों को, और दया इन सारे प्राणियों पे दया की भावना करते रहते हैं। अहिंसा यानी हिंसा नहीं करते, अहिंसा करते हैं, खाकर हिंसा न करना अहिंसा कहलाती है। ऐसे लक्षणों से युक्त होकर के, ऐसे लक्षण धर्मों से चिन्ह से युक्त होकर के प्रयतनता इन सेवन करते हैं, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। दृढ़म यानी स्थिरम, दृढ़म यानी मन को कैसे स्थिर कर लेते हैं। अचांचल्यम ऐसे इस प्रकार से। तो यहाँ पर ऐसा दृढ़ व्रतम, दृढ़ व्रत जिनका है, ऐसा इनका तेव दृढ़ व्रता, और नमस्यंतश्च और नमस्कार करते रहते हैं, माम मुझ परमात्मा को, अपने हृदय में विराजमान मुझ परमात्मा का सेवन करते रहते हैं। यानी अपनी आत्मा, सारे प्राणियों की आत्मा है, मुझ परमात्मा को, आत्मा को भक्ति से युक्त होकर नित्य युक्त करके उपास से सेवन करते रहते हैं। टीकाकार इसमें कहते हैं सर्वदा यदि श्रवण अवस्था गृह्यते, श्रवण सर्वदा शब्द से क्या, हमेशा श्रवण करते रहते हैं ईश्वर का। कीर्तनम का है, तो कीर्तन से वेदांत श्रवणम प्रणव जपश्चा। कीर्तन शब्द का अर्थ यहाँ पर टीकाकार कहते हैं वेदांत का श्रवण और प्रणव का जप है, यानी ओमकार का जप है ना। कीर्तन शब्द से क्या ले लिया, वेदांत का श्रवण हो गया, उपनिषदों का श्रवण, वेदांत यानी उपनिषद, उपनिषदों का श्रवण यानी गीता और उपनिषदों का श्रवण, और प्रणव में जप है, ओमकार का जप है, क्योंकि भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है तो ओमकार मंत्र ही सबसे ज़्यादा प्रिय है उसका। तो व्रत यहाँ से ब्रह्मचर्य आदि ग्रहण कर लेना चाहिए, ऐसे व्रत से युक्त करके। नमस्यन तो मां प्रति चेतसा इन परिवर्तन, मेरे मन में मेरे प्रति ही चित्त लगा हुआ है, भक्ति से युक्त करके, भक्ति से न पर प्रेम से युक्त होकर के, भक्ति पर प्रेम से युक्त होकर नित्य युक्त होकर के, नित्य युक्त होकर के सदा सदा संयुक्ता, सदा नित्युक्ता का कभी सदा संयुक्ता, हमेशा परमात्मा में चित्त लगा हुआ है, परमात्मा से तर दूसरे में चित्त जाता ही नहीं है। कितने लाख कोई कितना ही भटका है लेकिन मन उसका जाता ही नहीं है ना। बहुत से व्यक्ति का मन होता है, किसी के मन को टिका ही नहीं पाते, किसी के मन को टिका नहीं पाते। बहुत से व्यक्ति को मन ऐसा दृढ़ पकड़ लेता है किसी न किसी वस्तु को लेकर के, पर उसका मन वहां से हटता ही नहीं है। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति में जिसका मन एक बार लग गया है दृढ़ निश्चय करके, तो दोबारा को उसको वहां से हटता नहीं है।
हाँ, बरम संबुन उन्नत करहु कुंवर। हाँ हाँ, जी जी, अच्छा ऐसा ही कह रहे। हाँ हाँ, दृढ़ निश्चय कर, दृढ़ निश्चय हो गया। दृढ़ निश्चय करके इसको आप भजन करते हैं तो भगवान फिर पिघल ही जाते हैं, है ना। भगवान कैसे हो जाएंगे? दृढ़ निश्चय करके जो संकल्प भजन पूजन करता है तो भगवान भी उसके सामने आए प्रकट हो ही जाते हैं, पिघल गए ना भगवान भी। अब कहते हैं ते केन केन प्रकारेण उपास्ते इति उच्यते। तो यहाँ पर ये आपका भजन करते हैं तो किन किन साधन से, किन किन प्रकार से आपकी उपासना करते हैं। उपारते, उपार आते हैं ना, उपासते। यदि मेरे में तो अरे एक सकार में डंडा बीच में छूट गया, यदि आपकी पुस्तक में छूटा है तो डंडा लगा देना। केन ते केन केन प्रकारण उपाराते, ऐसा लिखा है मेरे में। तो बीच में जो सकार था, सकार में जो बीच में डंडा था वो छूट गया है। तो केन केन प्रकारण उपासते इति उच्यते, किस किस प्रकार से वो आपकी उपासना करते हैं। आपको को क्या राम के रूप में उपासना करते हैं, आपको निर्गुण रूप से ही, निर्गुण और सगुण रूप से उपासना करते हैं, अथवा सगुण साकार के रूप से ही दूसरे भक्त आपकी उपासना करते हैं। क्योंकि भगवान की उपासना कई प्रकार से होती है। जैसे छांदोक उपनिषद में आता है, तो छांदोक उपनिषद में अरे 5 भक्ति साम, 7 भक्ति साम, एक एक रूप से साम, संपूर्ण समष्टि रूप से और व्यष्टि रूप से दोनों प्रकार की उपासना की गई है वहाँ पर। अब एक ही हिरण्यगर्भ की उपासना, प्राण रूप हिरण्यगर्भ की उपासना कई प्रकार से वर्णन कर दी वहाँ पर। छांदोक उपनिषद में प्राण की उपासना का वर्णन किया है, कार्य ब्रह्म की उपासना का वर्णन किया है, तो कई प्रकार से उपासना का वर्णन कर दिया वहाँ पर। इस दृष्टि से प्राण की उपासना करें, उस दृष्टि से प्राण की उपासना करें। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको कई कई प्रकार की दृष्टि से उपासना करते हैं कि एक ही दृष्टि से आपकी उपासना करते हैं, तो उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहु बहुधा विश्रुतो मुखम। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि ज्ञान यज्ञ, ज्ञान एन ईश्वर का जो ज्ञान है, ईश्वर का जो ज्ञान ही यज्ञ है। तो ज्ञान रूप यज्ञ के द्वारा आपकी उपासना करते हैं बहुत से व्यक्ति, यानी सन्यासी। तो सन्यासी जो मोक्ष की इच्छा करने वाले हैं, ऐसे साधक है, वो ज्ञान को ही, ईश्वर का ज्ञान को ही यज्ञ है। ज्ञान सत्र, जैसे हरिद्वार में जो साधना साधन चलता है ना, ज्ञान सत्र, और ऋषिकेश में, अरे कैलाश आश्रम में चलता है ज्ञान यज्ञ। और बहुत सी जगह भी महात्मा लोग करते रहते हैं, बहुत से व्यक्ति आयोजन करते रहते हैं ज्ञान यज्ञ का। ईश्वर की चर्चा, ईश्वर की जहाँ पर चर्चा चलती है, जहाँ पर द्रव्य आदि का विनियोग नहीं होता है, मात्र ईश्वर की चर्चा चलती है, उसको ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्ञान यज्ञ। यहाँ पर कोई आहुति माहुति नहीं होती है, धन का खर्चा नहीं होता है वहाँ पर। जहाँ पर मात्र केवल चर्चा होती है, वहाँ पर धन का खर्च नहीं होता है, द्रव्य का खर्चा नहीं होता, द्रव्य का व्यय नहीं होता है, मात्र वाणी का ही व्यय होता है। वाणी अरे आदान प्रदान होती है। और अन्य इसके अलावा आव भगत में तो अलग बात हो गई, लेकिन जहाँ पर है विनियोग में कोई खर्च नहीं होता, ईश्वर के विनियोग में कोई खर्चा नहीं होता। तो ऐसे ईश्वर की मात्र चर्चा होती है, उसको बोलते हैं ज्ञान यज्ञ। ज्ञान ही यज्ञ है, ईश्वर संबंधी विषय, ईश्वर को विषय करने वाला जो ज्ञान है वही यज्ञ है। तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा बहुत से व्यक्ति आपका सेवन करते हैं। उसमें कौन हो गए? मुमुक्षुगण, सन्यासीगण, सन्यासी यति सन्यासी मुमुक्षु। तो मुमुक्षु में सारे आ गए, स्त्री भी आ सकती हैं, पुरुष भी आ सकते हैं, पुरुष भी आ जाते हैं, स्त्री भी आती हैं, साधक साधिका। हाँ, ये इसी को ज्ञान यज्ञ, हाँ, इस स्वाध्याय को ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है, इसमें चर्चा हो रही है। शंका समाधान।
तो ज्ञान यज्ञ, तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा आपकी उपासना करते हैं। कहते अन्य दूसरे प्रकार से, इस प्रकार से अन्य है बहुत से, बहुत से यहाँ पर अन्य अन्य शब्द का अर्थ है, कहते अन्य उपासना को त्याग करके, अन्य उपासना को, तो अन्य शब्द से दोनों ले लेना चाहिए। तो बहुत से व्यक्ति ज्ञान यज्ञ के द्वारा आपकी उपासना करते हैं। ज्ञान ही, आत्मा का ज्ञान ही यज्ञ है, आत्म विषय ज्ञान ही यज्ञ है, उस यज्ञ के द्वारा आपकी उपासना करते हैं बहुत से। और अन्य यानी अन्य उपासना का त्याग करके, अन्य शब्द का अर्थ दूसरा अर्थ भी है यहाँ पर। भगवान भास्कर ने तो उपासना का अर्थ कर दिया कि अन्य उपासना का त्याग करके, अन्य यानी अन्य कौन सी उपासना हो गई, यानी जो द्रव्य वाली उपासना, हिरण्यगरी की उपासना, विराट की उपासना, सूर्य की उपासना, चंद्रमा की उपासना, ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना को त्याग करके, ब्रह्मा विष्णु महेश को, हिरण्यगर्भ की उपासना का त्याग करके केवल आपकी उपासना करते हैं, केवल आपकी उपासना। तो आपकी उसका उपासना निर्गुण निराकार परमात्मा की उपासना करते हैं। ऐसी उपासना करके यजन करते हैं। माम उपासते, माम परमेश्वर को उपासना करते हैं तो मेरे को प्राप्त होते हैं एक रूप से, यानी एकत्र रूप से, एकत्र रूप से अभेद चिंतन को। जीवात्मा में परमात्मा में कोई भेद नहीं है, ये दृष्टि बनी रहती है। वेदांत को चिंतन करते करते ये दृष्टि पुष्ट हो जाती है। तो एकत्र रूप से उपासना करते हैं। अब कहते हैं पृथक रूप से भी करते हैं बहुत से लोग, बहुत से लोग आप कैसे करते हैं पृथक रूप से। तो पृथक रूप से कैसे करेंगे कि भाई ईश्वर चंद्रमा के रूप में गया है, भाई ईश्वर अरे सूर्य के रूप में गया हुआ है, भाई ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में गया हुआ है। तो पृथक रूप से भी अरे बहुत से अधिकारी व्यक्ति एकत्र रूप तक जो उपासना करते हैं उत्तम अधिकारी कह दिया है। एकत्र रूप से जो उपासना करते हैं यहाँ तक किसका वर्णन कर दिया, उत्तम अधिकारी का। और जो मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी हैं उसको लेकर कहते हैं जब पृथक रूप से बहुत से उपासना करते हैं अधिकारी व्यक्ति, तो मध्यम अधिकारी हो गए, कनिष्ठ अधिकारी हो गए, यानी विभिन्न, क्योंकि ईश्वर ही तत्व रूप में गया हुआ है, इस दृष्टि से उपासना करते हैं। भगवान ने भी कहते ना, भगवान ने कहा कि मैं राम रूप में गया हूँ, कृष्ण रूप में गया हूँ, विष्णु रूप में गया हूँ, अन्य अन्य रूपों में गया हूँ, शिव के रूप में गया हुआ हूँ। तो व्यक्ति फिर रुचि के अनुसार उस रूप को ग्रहण कर लेता है। यद्यपि ऐसे एक श्लोक आता है ना, आकाशात् पतितं तोयम सर्व, आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। ऐसे आकाश से गिरा हुआ जल है, पर्वत के ऊपर गिरा, पर्वत के माध्यम से ना झरनों के माध्यम से वह जल समुद्र में प्रवेश कर जाता है। उसी प्रकार से ये दृष्टांत घटाते हैं। उसी प्रकार से हमने किसी भी देवता को प्रणाम किया, अंत में वो प्रणाम ईश्वर को ही प्राप्त होता है, क्योंकि ईश्वर ही अरे सारे देवताओं का स्वरूप है ना। तो इस प्रकार से तो बहुत से व्यक्ति मध्यम अधिकारी पृथक रूप से दूसरे भगवान को उपासना करते हैं, वो भी भगवान ही है। तो पृथक रूप से बहुधा विश्व तो मुकम, क्योंकि सहस्त्र सी रेखा पुरुषा सहस्राक्षर सहस्त्र पात है। सहस्त्र सी रेखा सहस्त्र शीर्षा सहस्त्र पुरुषा सहस्त्र पाद, ये भगवान पुरुष सूक्त में आया है। तो पुरुष सूक्त में वर्णन किया कि परमात्मा के सहस्त्र सिर हैं, सहस्त्र नेत्र हैं, सहस्त्र हाथ हैं, सहस्त्र पैर हैं, उपलक्षण है, अनंत है ना परमात्मा, यानी एक परमात्मा व्यापक है। इस प्रकार से तो विश्व तो मुकम, विश्व रूप से गया हुआ है, तो सभी जगह परमात्मा ही है। ऐसे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में परमात्मा का मुख है। शिव जी के 5 मुख है ना, ब्रह्मा जी के 4 मुख है, विष्णु भगवान का तो एक ही मुख है। एक मुख होने पर विराट रूप में बहुत से कर दिए, विराट रूप में भगवान विष्णु के बहुत से मुख बदला दिए। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी के और शिव जी के दोनों के 4, एक के 4 एक के 5 है, एक के 5 थे 4 कर दिए, एक के 5 के 5 ही हैं। तो सभी दिशा में देखते रहते हैं, तो इसलिए विश्व तो मुखम। तो विश्व तो मुख है मतलब सभी जगह गया हुआ है। तो किसके रूप में पंचानन, आनंद निर्मुख है, आनंद निर्मुख होता है, 5 मुख वाले शिव जी हैं। चतुरानंद ब्रह्मा जी हो गए, षडानंद कार्तिक हो गए, गजानन अरे गणेश हो गए। तो कहते हैं विश्व तो मुकम है, यानी सूर्य के रूप में, चंद्रमा के रूप में, अग्नि के रूप में, वायु के रूप में, अन्य अन्य देवता के रूप में वही भगवान गया हुआ है। इस रूप से उपासना करते हैं कौन, साधक गण, मध्यम अधिकारी।
कनिष्ठ अधिकारी। भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। तो ज्ञानम ज्ञान यज्ञ ज्ञानम एव भगवद विषयम यज्ञ से तेन ज्ञान यज्ञ यजंता पूज्यंतो माम ईश्वरम च अपि अन्य अन्याम उपासना परित्यज्य उपासते के ज्ञानम ज्ञान यज्ञ का अर्थ करते हैं ज्ञान ही यज्ञ है। ज्ञान ही यज्ञ मतलब भगवद विषय भगवान को विषय करने वाला जो ज्ञान है वही यज्ञ है। भगवान को विषय करने वाला मतलब भगवान षड ऐश्वर्य वाला भगवान है। यहाँ पर कौन? षड ऐश्वर्य वाला जो भगवान है और ना कि उपाधि वाला भगवान। यहाँ पर सीधा अंतर्यामी आ जाता है। तो षड ऐश्वर्य वाला जो अंतर्यामी परमात्मा है वो उसको विषय करने वाला जो ज्ञान है इन उपनिषदों के द्वारा जन्य ज्ञान है। वो ज्ञान उपनिषदों के द्वारा जन्य ज्ञान ही यज्ञ है। उस ज्ञान यज्ञ के द्वारा यजन करते हैं, इन आत्मा का चिंतन करते हैं। उत्पत्ति स्थिति संहार, उत्पत्ति स्थिति संहार और अविद्या काम कर्म को जानने वाला, विद्या अविद्या और जीवों की गति को जानने वाला है ना, ये षड ऐश्वर्य होते हैं। तो षड ऐश्वर्य से संपन्न परमात्मा ऐसे उसको विषय करने वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान ही यज्ञ है। उस यज्ञ के द्वारा यजन करते हैं, पूजा करते हैं कुछ माम ईश्वर को। अन्य अन्य उपासना को त्याग करके, अन्य शब्द का अर्थ अन्य उपासना का त्याग करके मेरा सेवन करते हैं। इज्यते पूज्यते परमेश्वरो अनैन, इस प्रकार से प्रकृति में ज्ञान में यज्ञ शब्द है। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं पूज्यते, ये इज्यते पूज्यते परमेश्वर, परमेश्वर पूजित होता है इस प्रकार से। तो प्रकृति में जो ज्ञान शब्द है यज्ञ का वाचक है, ज्ञान में यज्ञ शब्द रूढ़ है। तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा ईश्वर का चिंतन करते हैं। तो अन्य यानी ब्रह्मनिष्ठा इति, अन्य शब्द से अन्य, तो ब्रह्मनिष्ठा मतलब यहाँ पर कहते हैं तो अन्याम अन्य उपासना का त्याग करके, यानी अन्य उपासना का त्याग कर ब्रह्म में निष्ठा बनाते रहते हैं। अन्य उपासना का त्याग करके, अच्छा यहाँ पर ईश्वर की उपासना करते हैं तो अन्याम उपासना परित्यज्य, अन्य उपासना को त्याग करके ईश्वर में भावना करते रहते हैं। तो अन्य शब्द यहाँ पर ब्रह्मनिष्ठा इति यावत है, ब्रह्मनिष्ठा का ही वर्णन कर दिया, ब्रह्म की निष्ठा करते रहते हैं। जो अच्छा जो निर्गुण ज्ञान निर्गुण उपासना की है तो सगुण सगुण अंतर्यामी जो परमात्मा है ना उसकी उपासना करते रहते हैं। उपासना है तो उपासना के कारण जो निर्गुण आकार परमात्मा में अरे जिनकी निष्ठा नहीं बन पाई या तो अधिकारी नहीं है, यद्यपि उत्तम अधिकारी है लेकिन ईश्वर का भजन करते, ईश्वर के माध्यम से निर्गुण परमात्मा ही लक्षित होता है। उपासना किसके द्वारा? अंतर्यामी परमात्मा के माध्यम से निर्गुण निराकार परमात्मा ही लक्षित होता है इस प्रकार से। तो अन्य उपासना का त्याग करके, कनिष्ठ उपासना का त्याग करके वो ईश्वर अंतर्यामी परमात्मा की उपासना करते हैं। कहते हैं तच्च ज्ञानम, जो ज्ञान है किस प्रकार से उपासना करते हैं? जो ज्ञान ईश्वर का ज्ञान है एकत्वेन, तच्च ज्ञानम एकत्वेन, यानी एकम ये परम ब्रह्म इति परमार्थ दर्शन यजंता उपासते। तो जो ज्ञान है वो एकत्व ज्ञान है, एकत्र रूप से, यानी एकम एक ही परमात्मा है, उससे बिना कोई दूसरा नहीं है। वह ईश्वरी, जो ईश्वरी कैसे ब्रह्म है, एवं ईश्वर ही पर ब्रह्म परमात्मा। इस प्रकार से परमार्थ दर्शन के द्वारा यजन करते हैं कौन? वो साधक उत्तम अधिकारी। यहाँ पर कौन से उत्तम अधिकारी है वो, ठीक है ना। सच्चा ज्ञानम, जो ज्ञान है ईश्वर संबंधी ज्ञान, वो एकत्र रूप से एक ही परमात्मा है, उससे भिन्न कोई दूसरा परमात्मा नहीं है। इस प्रकार के परमार्थ दर्शन के द्वारा यजन करते हैं, उपासना करते हैं। अब आप मध्यम अधिकारी को लेकर कहते हैं, जिसको ज्ञान यज्ञ को कहते हैं उत्तम अधिकारी को कहकर के अब मध्यम अधिकारी की उपासना को वर्णन करते हैं। तो केचित च पृथक्त्वेन आदित्य चंद्र आदि भेदेन स एव भगवान विष्णु और आदित्य आदि रूपेण अवस्थिता इति उपास्य। कहते ये कुछ व्यक्ति जो मध्यम अधिकारी है पृथक रूप से भगवान की उपासना करते हैं। तो भगवान ही आदित्य है, चंद्र आदि भेद से गया हुआ है, इन सारी भगवान सब भगवान विष्णु ही आदित्य आदि रूप से गया हुआ है। तो आदित्य आदि रूप से गया हुआ भेद रूप से, पृथक रूप से नहीं, आदित्य आदि चंद्र भेद से। आदित्य है, चंद्रमा आदि, चंद्रमा से अग्नि हो गए, सूर्य हो गए और वायु देवता हो गए, वरुण देवता हो गए, सारे देवता आ जाते हैं। तो सब है भगवान विष्णु इन रूप में गया हुआ है। विष्णु ही
आदित्य आदि रूप से अवस्थित है। भगवान विष्णु ही, क्योंकि भगवान विष्णु कहते हैं ना, विराट रूप में वर्णन कर दिया भगवान ने, मैं ही चंद्रमा हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही अन्य अन्य देवता हूँ। तो भगवान विष्णु ही आदित्य आदि रूप से अवस्थित है, इसलिए भगवान ने कहा अन्य साधक मध्यम अधिकारी सूर्य चंद्रमा आदि अग्नि की उपासना करते हैं, लेकिन वही परमात्मा की उपासना करते हैं। इसमें दृष्टांत कौन सा हो जाएगा? आकाशात पतितम तोयम यदा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशव प्रति गच्छति। तो सारा नमस्कार किसके पास हो जाता है? अंतिम में ईश्वर के पास में पहुंचता है। जैसे सारी नदियों का जल एक अंतिम में समुद्र को ही पहुंचता है, उसी प्रकार से हम किसी भी देवता की उपासना करें, अंतिम में परिणाम ईश्वर को ही प्राप्त होता है, क्योंकि ईश्वर ही उस रूप में गया हुआ है। तो भगवान विष्णु ही जो व्यापक विष्णु हैं, भगवान विष्णु है व्यापक विष्णु, तो भगवान व्यापक विष्णु ही उपाधि को लेकर के अग्नि सूर्य चंद्रमा आदि देवता के रूप में गया हुआ है, इस रूप से उपासना करते हैं। तो मध्यम अधिकारी है, क्योंकि उनकी निर्गुण निराकार परमात्मा में निष्ठा नहीं बन पाई, इसी तो मध्यम अधिकारी है ना, इसी हेतु से, क्योंकि दिखता नहीं है वो निर्गुण निराकार परमात्मा, समझ में नहीं आते, इसलिए सगुण का ही उपासना करके निर्गुण को प्राप्त कर लेते हैं। वो कहते हैं केचित बहुधा अवस्थिता, और कुछ कुछ और कहते हैं, अब तो उसी को कहते हैं तेसा, उनका प्रकारांतर से उपासना करते हैं। उन्हीं मध्यम अधिकारियों कनिष्ठ अधिकारियों को लेकर कहते हैं, उन्हीं का ही बहुत बहुत प्रकार से परमात्मा की उपासना करते हैं। कसाई भगवान सर्वतोमुखो एन विश्वतोमुखो एन विश्वरूप एव इति विश्वरूप इति तम विश्वरूपम सर्वतोमुखम बहुधा बहु प्रकार उपासते, कि कुछ मध्यम अधिकारी विभिन्न प्रकार से ईश्वर की उपासना करते हैं कि भाई परमात्मा शायद भगवान विष्णु ही व्यापक विष्णु सर्वतोमुख वाला है, सहस्र सिर का पुरुष का सहस्राक्षर पुरुष सूक्ति के अनुसार है कि परमात्मा सभी ओर गया हुआ है, सभी ओर मुख वाला है, सभी ओर हाथ पैर वाला है। तो विश्व तो मुख है, विश्व उसका मुख है। भगवान विराट का वो जो मुख है ना, विश्व ही मुख है, यानी विराट ही इस रूप में देखता है, सारे जीवों के रूप में वो विराट ही देख रहा है, इसलिए विश्व तो मुख हो गया। तो विश्व शब्द से विराट ही वाचक होता है। हाँ, सर्व खलु इदम सर्वम खलु इदम ब्रह्म। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि विश्व तो मुख, विराट रूप से विश्व रूप परमात्मा इस हिसाब सभी जीवों की मुख से देखता है, इसलिए विश्व रूप कहलाता है, विश्व मुख कहलाता है। विश्व रूप है वो उसका रूप ही है, विराट का ही भगवान विष्णु ने ही, कृष्ण भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया, इसलिए विश्व रूप है। विश्व तो मुख है, विश्व रूप है, उसका रूप ही विश्व उसका रूप है। तो ऐसे विश्व रूप परमात्मा को सर्वतोमुख को बहुधा यानी बहु प्रकार से उपासना करते हैं। तो बहु प्रकार से मतलब अग्नि है, आदित्य आदि, अग्नि आदित्य सूर्य चंद्रमा वायु अन्य अन्य रूप से उपासना करते हैं कौन? मध्यम अधिकारी। ठीक है ना, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब आगे का पाठ में कल चलाते हैं।